आज का सवाल यह है कि भगवान श्री राम जी की मृत्यु कैसे हुई थी। क्या वो आज भी हमारे आसपास ही रहते हैं? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब क्या है। अगर मैं आपको बताऊं तो भगवान श्री राम जी की कभी मृत्यु नहीं हुई थी। हां, जब सीता जी धरती में समा गई थी तो राम जी उदास रहते हुए अपना राज कार्य संभाल रहे थे। फिर उन्होंने राज्य के 8 भाग किए, क्योंकि चारों भाइयों के 2-2 पुत्र थे और प्रभु राम नहीं चाहते थे कि इतिहास दोबारा दोहराया जाए, इसीलिए 8 पुत्रों में राज्य का हिस्सा बराबर बांट दिया था। फिर राम जी अपना अधिकतर समय साधु संतों के साथ बीतने लगे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सीता के पृथ्वी में समा जाने के बाद श्री राम का पृथ्वी पर काम पूरा हो गया था। श्री राम पहले ही हनुमान को एक अंगूठी ढूंढने पाताल भेज चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान रहेंगे तो वो अपना मानव रूप त्याग नहीं पाएंगे। एक बार काल श्री राम के पास मुनि के वेश में आते हैं और एकांत में बात करने की विनती करते हैं। वो राम को ये बताने के लिए आए थे कि राम को अब वापस बैकुंठ लौटना होगा। उनसे मिलते समय राम ने लक्ष्मण को यह आदेश दिया कि तुम द्वार पर पहरा दो, किसी को भी अंदर आने न दें, नहीं तो उस इंसान को मृत्यु दंड दिया जाएगा। जब राम और काल अंदर बैठकर बातचीत कर रहे थे तो आर्षि दुर्वासा उनसे मिलने महल में आते हैं और लक्ष्मण जी से श्री राम से उन्हें मिलवाने के लिए कहते हैं। दुर्वासा अर्षि वैसे ही अपने क्रोध के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। लक्ष्मण ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो दुर्वासा अर्षि ने राम को श्राप देने की बात कही। ऐसे में भाई को श्राप न मिले, इसके लिए लक्ष्मण खुद ही श्री राम और काल की वार्ता के बीच में हस्तक्षेप कर देते हैं। लक्ष्मण खुद ही राम के पास चले गए। ऐसे में राम को समझ नहीं आया कि वो लक्ष्मण को कैसे मारे। वचनबद्ध होने के कारण श्री राम को लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देना पड़ता है। अपने भाई को निराश कर लक्ष्मण खुद ही सरयू नदी में जाकर विलीन हो गए थे और शेषनाग का रूप ले लिए थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण शेषनाग का ही मानव रूप थे। इसके बाद श्री राम भी दोनों भाइयों सहित सरयू में जल समाधि धारण कर वापस अपने विष्णु स्वरूप में आ जाते हैं। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे जिनकी मृत्यु हो। वे तो मानव रूप में साक्षात श्री हरि थे। काल स्वयं उनके पास हाथ जोड़कर विनती करने आए थे। तो कहानी कुछ इस प्रकार थी। जय श्री राम। धन्यवाद। अगर आप सच्चे श्री राम भक्त हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जी श्री राम लिखना ना भूलें।